Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today I am back with another science chapter, that is chapter number 2, adaptations in plant. तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर 1, अडेप्टेशन इन प्लांट्स. तो सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. अब सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है, इसको फिल करते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप. जो ये टाइप दिए हुए हैं इनके दो एग्जाम्पल देने हैं. ठीक है. तो पहले डेजर्ट एरियाज, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट एरियाज. तो डेजर्ट में कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं आपको पता है, कैक्टस एंड डेट पाम. प्लांट्स फ्लोटिंग इन वाटर. कौन से प्लांट्स वाटर पर फ्लोट करते हैं? तो एक है हमारा डकवीड और एक है हमारा हायसिंथ. ठीक है. प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज. हिली एरियाज में कौन से प्लांट ग्रो होते हैं? तो एक है हमारा फिर ट्री और एक है हमारा पाइन ट्री. फिर है प्लांट्स ग्रोइंग अंडर वाटर, जो पानी के अंदर उगते हैं. वो कौन से प्लांट्स होते हैं? तो उसमें सबसे पहला है हमारा टेप और फिर है हमारा पॉन्डवीड. ये हमारे प्लांट्स अंडरवीड ग्रो होते हैं. ओके. Plants grow all over the world. They live and grow in many different conditions. तो पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स अलग अलग जगह पे ग्रो होते हैं और अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं. Some plants grow in places which are very cold and some plants grow in hot and dry places. तो कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. The plants adapt according to the conditions of their environment. तो प्लांट्स जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उसी कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं. तो वेदर कंडीशंस एंड टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो वेदर कंडीशन कैसी है और सॉइल टाइप क्या है वो अफेक्ट करता है कि प्लांट कैसा होगा. So plants develop special features to live successfully in their natural surroundings. तो प्लांट को तो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में रहना ही है, तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ले आते हैं जिससे वो उस सराउंडिंग में सरवाइव कर सके. द फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग दैट हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड अडैप्टेशंस. ऐसे फीचर्स जो लिविंग बीइंग्स को एक जगह पर अपने आप को ढालने में हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अडैप्टेशन. All the living beings, including plants, adapt themselves to their surroundings in order to survive. जितने भी लिविंग बींग्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट्स भी शामिल है उसमें, वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं. द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम विच इट गेट्स फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो प्लांट और एनिमल का नेचुरल होम जहाँ पर उनको शेल्टर मिलता है उस होम को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. Based on their habitats, plant can be grouped under two major categories: terrestrial or land plants and aquatic or water plants. तो प्लांट के अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो एक होता है हमारा लैंड प्लांट, जो कि प्लांट्स लैंड पे रहते हैं, और एक होता है हमारा वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Plants that grow on land are called terrestrial plants. There are different types of terrestrial plants that grow in different habitats, such as mountains and hills, deserts, plains, marshy areas, and coastal areas, etc. तो वो प्लांट जो लैंड पे ग्रो होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और लैंड पे भी अलग अलग जगह ग्रो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स माउंटेन्स और हिल्स पे ग्रो होते हैं, कुछ डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं, कुछ प्लेन्स में ग्रो होते हैं, कुछ कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज प्लांट्स इन प्लेन्स. तो प्लेन्स में कैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं वो देखते हैं. Trees growing in plains have many branches. They are called deciduous trees because they shed all their leaves once a year. तो प्लेन्स में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनमें लीव्स बहुत सारी होती हैं और ये प्लांट्स को हम डेसिडियस प्लांट्स बोलते हैं क्योंकि ये साल में एक बार अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं.
New leaves start appearing in spring. The banyan, peepal, mango and shishim are some deciduous trees. तो जब ये प्लांट्स अपने लीव्स को झाड़ देते हैं, उनको फॉल ऑफ कर देते हैं, तो प्लांट्स के ऊपर नई लीव्स आती हैं स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, अब इन प्लांट्स के डेसिडियस ट्रीज के एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है बेनियन, पीपल, मैंगो और शीशम ट्री। आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हो, आपको दिया हुआ है यहाँ पर मैंगो ट्री और गुलमोहर ट्री, जो कि दोनों ही डेसिडियस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं और ये साल में एक बार अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं। Trees like teak, neem, gulmohar also grow in plains where it is very hot and wet. तो टीक, नीम और गुलमोहर भी लैंड पे उगने वाले ट्रीज हैं। ये ऐसी कंडीशंस में उगते हैं जहां पर क्या होता है, वेदर बहुत ज्यादा गर्म होता है और वेट होता है, वहां बारिश अच्छे से होती है। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन हिली रीजन्स। अब हिली रीजन्स में कैसे प्लांट्स होते हैं? Trees what usually grow in the hilly regions of the north like Shimla and Mussoorie are tall, thin and cone shaped. तो ऐसे ट्री जो कि हिली रीजन में ग्रो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे और कोन शेप्ड। They have needle-like leaves instead of colorful flowers. They have woody cones. तो उनके लीव्स कलरफुल होती हैं और फ्लावर्स की जगह उनके क्या उगते हैं? वुडी कोन्स। Seeds of these plants are found in the cones. ऐसे सीड्स किस में मिलते हैं? हमें कोन्स में मिलते हैं, क्योंकि उनके पास फ्रूट्स तो है नहीं जो कि सीड बियर करेंगे। तो कौन बियर करता है इनके सीड्स? कोन। The branches are sloping so that the snow slides off easily during the winter months. तो इनकी ब्रांचेस में स्लोप होती है ताकि जब स्नोफॉल हो तो वो पेड़ पर जमी ना रह जाए, अच्छे से स्लाइड ऑफ हो जाए, वो स्नो नीचे ही गिर जाए। Trees bearing cones are called कॉनिफेरस ट्रीज। तो ऐसे ट्रीज जो कि कोन्स बियर करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज। फिर स्पुर्स, पाइन आर ऑल कॉनिफेरस ट्रीज। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन। फिर स्प्रूसेस, पाइन आर ऑल कॉनिफेरस ट्रीज। मोस्ट कॉनिफर्स आर एवरग्रीन। तो फिर पाइन, स्प्रूसेस क्या होते हैं? कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं और ज्यादातर कॉनिफर्स एवरग्रीन होते हैं, यानी कि हमेशा ही ऐसे हरे भरे रहते हैं। Tea plants also grow in hilly region where step farming is done. तो टी और प्लांट्स हिली रीजन में ग्रो करते हैं जहां पर स्टेप फार्मिंग भी होती है। These plants need heavy rainfall. तो इन प्लांट्स को बहुत ज्यादा बारिश चाहिए होती है। The man-made steps on hill slopes do not allow water to collect near it their roots. तो जब हम हिल स्लोप्स बनाते हैं इसकी वजह से इनकी रूट्स में ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता है। दार्जिलिंग एंड असम आर फेमस फॉर देयर एक्सलेंट टी। तो दार्जिलिंग और असम टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ऐसी टीज कहाँ उगती है जहाँ पर क्या होती है? स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। Some plants grow in hot and damp places such as near sea coast. They have a large number of leaves. तो कुछ प्लांट हॉट यानी कि बहुत गर्म और डैम्प यानी कि जहाँ पर थोड़ा सा पानी अवेलेबल है वहां पर ग्रो करते हैं, जैसे कि सी कोस्ट यानी नदी के किनारे। ऐसे प्लांट्स में बहुत सारी लीव्स होती हैं। These trees do not shed their leaves. और ये लीव्स कभी भी झड़ती नहीं है, ये हमेशा ही ऐसी रहती हैं पेड़ पर। They remain evergreen. Some varieties of palm and coconut grow in hot and damp places. जैसे कि पाम और कोकोनट, इनकी लीव्स हमेशा कैसी रहती हैं? हरी भरी। Plants like pepper, rubber, sugarcane and cotton also grow in hot and damp climates. प्लांट जैसे कि पेपर, रबर और शुगर केन हॉट और डैम्प प्लेसेस में उगते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स आर barren and dry areas with little or no rainfall. तो ऐसे एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बैरन है। बैरन वो होते हैं जो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते हैं, जहाँ पर या तो बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत थोड़ी सी होती है। The plants that grow here such as cactus, prickly pear and date palms require very little water. तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि कैक्टस, उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। The cactus has thorns on it which are modified leaves that prevent evaporation of water. Serving whatever they have is an adaptation made by desert plants.
तो जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो कैसी होती है, थॉर्नी होती है यानी कांटेदार होती है, जिससे इवेपोरेशन में प्लांट में से पानी लॉस्ट ना हो। तो आप देख रहे हो कि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो जिससे प्लांट में से पानी लॉस ना हो, तो डेजर्ट्स प्लांट ने अपने आप को किस तरह ढाल लिया है, ठीक है, इसी को हम अडेप्टेशन बोलते हैं। द थिक ग्रीन स्टेम स्टोर वाटर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो थिक ग्रीन कलर की स्टेम होती है प्लांट्स में, वही वाटर स्टोर करती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। सिंस वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल इन द डेजर्ट, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि डेजर्ट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑलरेडी कम पानी होता है। Next is plants in marshy areas. In marshy areas, the soil is sticky and clay. तो मार्शी एरियाज में सॉइल कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है और क्लेई होती है, यानी क्ले की तरह होती है। द प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। तो मार्शी एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स। द क्ले सॉइल डज नॉट प्रोवाइड एयर टू द रूट्स फॉर ब्रीदिंग। तो सॉइल क्ले होती है, उसमें एयर तो होता नहीं है, इसलिए प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर ठीक से नहीं मिल पाता है। सो सम रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड। तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो लैंड के ऊपर ग्रो करती हैं, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती हैं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर तो उनको ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं मिलेगा। दीज रूट्स आर कॉल्ड एरियल और ब्रीदिंग रूट्स। तो ऐसी रूट्स जो सांस लेने के लिए बाहर ग्रो होती है हम उनको क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स या ब्रीदिंग रूट्स। Such plants are found around the Elephanta caves near Mumbai और सुंदरी ट्रीज इन सुंदरबंस। तो एलिफेंटा केव्स के पास ऐसे ट्रीज मिलते हैं, या फिर सुंदरी ट्रीज सुंदरबंस के पास। ओके, now knowledge zone. Most plants make food, so they need sunlight. Sunlight can reach water only to a depth of 20 meters. Beyond this, no plant has been able to adapt itself to live without sunlight. Thus, you will never find plants in the deeper water of sea and ocean. तो प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं। तो सनलाइट सिर्फ ओशन में 20 मीटर्स तक पहुंच पाती है, तो प्लांट्स भी सिर्फ उसी रीजन में ग्रो करते हैं, ज़्यादा डीप वाटर में नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं होती। नेक्स्ट इज एक्वेटिक प्लांट्स. Plants that grow in water are called aquatic plants. These plants are not at all the same. तो ऐसे प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। Some are small while others are big. तो कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। Some live completely underwater while a few others float on the surface of water. तो कुछ पूरे पानी के अंदर रहते हैं और कुछ वाटर पे ऊपर ही फ्लोट करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स। प्लांट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट जो वाटर पे फ्लोट करते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। Roots of these plants are not fixed to the mud of the pond. These plants are light and spongy, due to which they float. तो इनकी जो रूट है ये वाटर में जो मड होती है उसमें फिक्स्ड नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा लाइट और स्पॉन्जी होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं। डकवीट एंड वाटर हायासिंथ आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। तो डकवीट और वाटर हायासिंथ इन प्लांट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स. Plants which remain fixed to the bottom of the water body are called fixed plants. तो ऐसे प्लांट जो पानी में फिक्स्ड रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स। These plants have long hollow stems and spongy leaves. तो इनकी स्टेम हॉलो होती है, यानी कि अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, और स्पॉन्जी लीव्स होती है। The leaves of fixed plants have many pores and a waxy surface to prevent them from rotting. तो जो ये प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स पर कुछ वैक्सी सब्सटेंस लगा होता है ताकि ये पानी में रह के सड़कर खराब ना हो जाए, रॉट ना हो जाए। लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। तो इसका एग्जाम्पल है लोटस और वाटर लिली। नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स. दीज प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द वाटर बॉडीज बाय देयर रूट्स. तो ऐसे प्लांट्स वाटर बॉडीज के बेड पे फिक्स होते हैं, उनकी रूट्स वहीं पर फिक्स होती हैं। They have thin and narrow leaves without stomata. उनकी लीव्स थिन होती है, पतली पतली होती है, नैरो होती है, ठीक है, और उनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है।
These plants breathe through their body surface and move with the water current. तो ये प्लांट्स अपने बॉडी सरफेस से ही ब्रीथ करते हैं, क्योंकि ब्रीथ करने के लिए स्टोमेटा तो होता नहीं है, और पानी के भाप के साथ ही ये फ्लो करते हैं. They have very delicate shoots. Example of underwater plants are hydrilla, pondweed, tape grass, etc. तो ऐसे प्लांट्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, इनकी शूट्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला. ठीक है. नेक्स्ट इज insectivorous plants. Plants that eat small insects as their food are called insectivorous plants. तो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को अपने खाने में खाते हैं, हम उनको बोलते हैं insectivorous plants. Their leaves are modified to trap insects. तो उनकी जो leaves है वो ऐसी बनी है जिससे वो insects को trap कर ले. Venus flytrap, sundew and pitcher plants are example of insectivorous plant. तो Venus flytrap क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जाम्पल है. फर्स्ट इज Venus flytrap has leaves with two flaps. Each flap has long teeth. When an insect lands on leaf, the flaps close and traps it. तो वीनस ट्रैप में दो फ्लैप्स होते हैं और फ्लैप्स में टीथ होते हैं. जैसे ही कोई इंसेक्ट इनकी लीव्स पे आके लैंड करता है, ये उसको अपनी लीव्स को बंद कर लेती है और उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है. The leaf cells produce juices that help the plant to digest the insect. उसके बाद जो इनकी लीव्स हैं ये कुछ ऐसे जूसेस प्रोड्यूस करती हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज pitcher plant catches insects inside the pitcher. The insect dies and breaks down and then is digested by the plants. तो पिचर प्लांट एक पिचर की तरह होता है, ठीक है, एक मटके की तरह होता है. उसके अंदर जब इंसेक्ट जाता है तो अपने आप को क्लोज कर लेता है और वो प्लांट उसी पिचर में ब्रेक डाउन हो जाता है और प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है. द लीव्स ऑफ sundew plant have many small sticky hair. तो sundew प्लांट में क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टिकी हेयर्स होते हैं. Insects get stuck on these hairs and hairs around the insect get close and hold them tightly. तो जो इंसेक्ट्स के हेयर होते हैं और जो प्लांट के हेयर होते हैं वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, एक दूसरे को ट्रैप कर लेते हैं, तो इंसेक्ट वहां से मूव नहीं कर पाता है. ठीक है. आपको वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट और sundew प्लांट की फोटो भी दी हुई है. नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स. Most of the plants are green in color, but some plants are non-green also. तो ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं. Non-green plants do not have chlorophyll in their leaves. तो non-green plants की leaves में chlorophyll present नहीं होता है. Such plants do not make their food. They usually absorb nutrients from dead plants and animals. तो ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और सॉइल में जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं. दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट्स. तो ऐसे प्लांट्स को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं. मशरूम्स, टॉडस्टूल्स एंड मोल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो मशरूम, मोल्स क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. Cereals such as wheat, rice, jowar, bajra, sugarcane and bamboo belong to the grass family. तो wheat, rice, jowar सब किसको belong करते हैं? grass family को. These plants are very useful. They provide food for human beings and animals. तो ऐसे plants बहुत ज़्यादा useful होते हैं क्योंकि ये animals और human beings को food provide करते हैं. तो next is stop to answer. तो देखते हैं इसको. फर्स्ट राइट टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें इनके दो दो एग्जाम्पल देने हैं. सबसे पहला है अंडर वाटर प्लांट. तो पानी के अंदर कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? तो हमने पढ़ा था टेप ग्रास और डकवीड. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड पिचर प्लांट. फिक्स्ड प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? फिक्स्ड प्लांट होते हैं हमारे डकवीड,
और hyacinth. फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं हमारे लोटस और वाटर लिली. ओके, नाउ लेसन एट अ ग्लेंस. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं. The features of living being that help them live in a particular place are called adaptations. हमने पढ़ा adaptations क्या होता है. Plants that grow on land are called terrestrial plants. They grow in various habitats such as hilly, marshy areas, coastal areas, plains and deserts. तो हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ उगते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड एंड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स अंडरगो डिफरेंट एडाप्टेशंस. तो जो लैंड पे प्लांट्स रहते हैं और वाटर में प्लांट्स रहते हैं वो अलग अलग एडाप्टेशन शो करते हैं. Aquatic plants grow in water such as floating plant, fixed plants and underground plants. तो aquatic plant हमने 3 टाइप्स के पढ़ लिए हैं. Insectivorous plants eat insects. Insectivorous plants insect खाते हैं. Plants of the grass family provide food for human being and fodder for animals. हमने पढ़ लिया कि grass family के members कौन कौन से होते हैं और वो हमें food provide करते हैं. Next is take the correct option. Plants that grow on land are called terrestrial, aquatic या non-green. The correct answer is terrestrial. Which one of the following is a terrestrial plant? Duckweed, water hyacinth या neem. The correct answer will be neem. Which of the following is not a plant of hilly area? Pine, deodar or mango. The correct answer is mango. Which of the following is not a plant of desert area? Cactus, bubble or coconut. The answer will be coconut. Which of the following is found in coastal area? Rubber, neem or water lily. The correct answer is water lily. Now fill in the blanks. The special features acquired by an organism to adjust itself in a habitat are called adaptation. Plants that grow on land are called terrestrial plant. Plants that grow in water are called aquatic plants. Plants that float on water are called floating plants. The dash plant catches insects inside the pitcher. The answer will be pitcher plant. Next is true false. All plants remain green all year round. No, this is false. Coconut grows in marshy areas. This is false. Trees growing on hillside are cone-shaped. This is true. Cactus, pine and cedar are aquatic plants. This is false. Mangroves have breathing roots. This is true. Cereals belong to the grass family of the plant kingdom. This is also true. So class, I hope you understood all the concepts. Rest of the exercise you have to do yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.